हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है पांडा ट्रैवलर में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म ओपन हो गया है और उसकी 3 मेन शर्तें थीं, जिसको मैंने उस वीडियो में बताया था। हिमाचल टूरिज्म ओपन वाले वीडियो में आप उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो आइए आज मैं बता रही हूँ कि उत्तराखंड जो टूरिज्म ओपन है उसकी मतलब उत्तराखंड टूर करने के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या नियम बने हैं। वैसे तो मैं आपको कहीं का भी टूर करने का रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन आप अगर कहीं आस पास मतलब बॉर्डर लगता है, जैसे उत्तराखंड जो पास के इलाके हैं, अगर जो वहाँ से जिनका नज़दीक पड़ता है, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा आप ऊब गए हैं घर में या आपका मन है तो आप इस तरह प्रयास कीजिएगा। जैसे तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड यात्रा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं उत्तराखंड टूरिज्म गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो होटल्स थे और जो वहाँ के लॉज थे और होम स्टे, वो सब जून में ही ओपन हो गए थे। और अब आपको उत्तराखंड में जाने के लिए एक ई पास अप्लाई करना होगा, जो इस तरीके से है। स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर, और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका जो कोरोना निगेटिव का जो टेस्ट आया है उसकी जानकारी देनी होगी, और इसके अलावा आप किस स्टेट से जा रहे हैं इसकी जानकारी देनी होगी, किस डिस्ट्रिक्ट से जा रहे होंगे इसकी जानकारी देनी होगी, और एक वैलिड आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा। और ये भी आपको बताना होगा कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग पर्सनल रीजन से जाते हैं, फैमिली के लिए जाते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग फैमिली की वजह से आते हैं वो वहाँ पर 7 दिन रुक सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। और वहाँ की बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग प्राइवेट काम करते हैं। ये सारे रीजन आपको देने होंगे। और जिस स्टेट उत्तराखंड में जिस जगह जा रहे हैं उसका पूरा एड्रेस देना होगा, और आप ये भी बताना होगा कि कैसे आप यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे हैं या आगे कैसे यात्रा करेंगे। बहुत सारी डिटेल आपको देनी होगी इस ई पास के अंदर। और एक जो मेन ज़रूरी बात यह है कि आपका ई पास कब तक वैलिड रहेगा, ये इसका अधिकार उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास होगा। वो चाहे तो आपका जैसे भी समय हो, क्योंकि टाइम बुरा चल रहा है, कोरोना टाइम है, तो जैसा भी ज़रूरी समझे वो आपका जो ई पास है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय जाना ठीक नहीं है। और इसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप के पास ई पास नहीं है तो आपको वहाँ पर जाके पहले तो 7 दिन के लिए प्री बुक्ड होटल करना होगा, और फिर उसके बाद वहाँ जो होटल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, होटल के जो मैनेजमेंट की जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका कोरोना टेस्ट मतलब कराया जाए, और जो है वो आप फिर अपलोड करें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर। तो उसके बाद आप घूम सकते हैं उत्तराखंड में कहीं भी इस ई पास को लेकर। और एक बात ये है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो 4 धाम की यात्रा करने के लिए वैलिड है। और फ्रेंड्स, 4 धाम की जो यात्रा है वो दूसरे स्टेट के लोगों के लिए 1 साल के लिए फ़िलहाल अभी तो उत्तराखंड की
पर्यटन विभाग ने बंद कर रखा है, वहाँ की सरकार ने बंद कर रखा है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जैसे वहाँ के लोग शादी ब्याह या कोई समारोह का आयोजन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी उनको वहाँ के प्रशासन को देनी होगी और पूरी जानकारी देनी होगी, कितने लोग हैं, कितनी गैदरिंग है, ये सब जानकारी देनी होगी और एक पास बनवाना होगा उत्तराखंड के लोगों को ही। और एक जो यहाँ से बहुत सारे स्टेट से मज़दूर लोग भी जाते हैं तो उनके लिए अगर वो जाते हैं, ठेकेदार लोग बुलाते हैं तो उनको क्वारंटीन करने के लिए की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी जाएगी और वो उनको क्वारंटीन करेंगे 7 दिन तक, तभी वो वहाँ पर काम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड अनलॉक 2 से संबंधित जानकारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।